सांसों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक हम जो सबसे पहला और सबसे अंतिम कार्य करते हैं वह है सांस लेना। जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक आप जीवित हैं, तब तक आपका महत्व है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। पर जरा आप सोचो, क्या आपने कभी अपने सांसों के बारे में जानने का प्रयास किया? क्या आपने कभी इसे समझा? अगर आपका जवाब ना है तो आप उन 99% लोगों में हो जो इस धरती पर सिर्फ कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह सिर्फ जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा इन सांसों को जानना ही साधना बताया है। इन्हीं सांसों से आपकी शुरुआत है और इन्हीं सांसों तक आपका अंत है। सबसे छोटी बात, क्या आपने कभी अपने सांसों को गिनने की कोशिश की? प्रत्येक क्षण प्रत्येक परिस्थिति में आपके श्वास की गति अलग अलग होती है। श्वास आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। आप सोचो कि आखिर आप अपने आप को, अपने जीवन को उतना भी महत्व नहीं देते हो जितना आप एक स्मार्टफोन को देते हो। आप अपने स्मार्टफोन के बारे में लगभग 60% बातें तो जानते ही होगे, उसके फंक्शन को जानते होगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप घबरा जाते हैं, आपको पता चल जाता है क्या गड़बड़ी हो रही है। लेकिन क्या आप अपने सांसों के बारे में जानते हो, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जो चल रही है तो आपके सामने सब कुछ अच्छा है, आप हर एक चीज का लाभ ले पा रहे हो, हर चीज का आनंद ले पा रहे हो। उसी के खत्म होते सब कुछ खत्म हो जाता है। असल में हमारे सांसों में जीवन का रहस्य छिपा होता है। हमारे मन की भावनाओं के अनुरूप हमारी श्वास की लय भी बदलती जाती है। महान तत्वदर्शियों का कहना है, हमारी सांसें हमें गिनती से मिलती हैं। तो इसे कैसे उपयोग करना है, इसे आपको जानना, इसे समझना ही पड़ेगा। आपके श्वासों का हर एक लय शारीरिक स्तर पर शरीर के कुछ अंगों पर अपना प्रभाव जरूर डालती है। आपको बस उसे महसूस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तब हम अपने अंदर कुछ फैलाव महसूस करते हैं। जब दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कुछ सिकुड़न आ जाती है, हम दबा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि हम खुशी को, दुख को और संवेदनाओं को महसूस तो करते हैं, परंतु उनके परस्पर संबंध को नहीं पहचान पाते हैं। आपके अंदर वह जो फैलता है उसे समझना ही वास्तव में ज्ञान है। आपके मन का फैलाव और सिकुड़न, यह ज्ञान, यह खोज ही चेतना का अध्ययन है, जीवन का अध्ययन है, प्राण का अध्ययन है और आयुर्वेद का अध्ययन है। यदि आप अपने सांसों को समझ लेते हो तो आप अपने जीवन के हर एक रहस्य से पर्दा उठा सकते हो। आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके विचार से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी जानकारी आपसे बची नहीं रहेगी। बस अगर आप अपने श्वासों पर ध्यान देने लग जाओ, इसे समझ लो, इसके कार्यों को समझ लो। क्या आपने कभी यह गिना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो? श्वास जीवन का सबसे पहला कृत्य होता है और वही जीवन का अंतिम कार्य भी होता है। इसके बीच में सारा जीवन हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, परंतु हम कभी अपने सांसों के प्रति ध्यान नहीं देते। असल में हमारे शरीर से लगभग 90% पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी हमारे सांसों से ही निकलती है और हमारे सांसों से ही डायरेक्ट अंदर जाती है, जबकि हम अपने फेफड़ों की सिर्फ 30% क्षमता का ही उपयोग करते हैं। 1 मिनट में हम 16 से 17 बार सांस लेते हैं। यदि आप परेशान हैं तो श्वास 1 मिनट में 20 बार हो सकती है। यदि आप अत्यधिक चिंतित और क्रोधित हैं तो यह 1 मिनट में 25 बार हो सकती है। यदि आप शांत और प्रसन्न हैं तो 10 बार, और यदि आप ध्यान में हैं तो 2 से 3 बार सांस होती है। वहीं जब आप काम में उतरते हैं तब यह सांसों की गति और अधिक बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान की अवस्था में, शांतिपूर्ण अवस्था में रहना चाहिए। गहरे ध्यान के दौरान आपके श्वास की संख्या कम और लंबी होती है। मन को उच्च स्थिति में रखने के लिए श्वास का लंबा होना आवश्यक है। यदि आप किसी शिशु को गौर से देखो तो आपको आश्चर्य होगा कि वे कितनी संतुलित श्वास लेते हैं। अपने शरीर के तीनों भाग से श्वास लेते हैं। जब वे श्वास लेते हैं तो उनका पेट बाहर आता है, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर चला जाता है। परंतु यदि आप एक बेचैन, तनावग्रस्त या क्रोधित व्यक्ति को देखो तो उसके साथ इसका विपरीत होता है। असल में हमारा शरीर, हमारा मन केंद्र और परिधि में विभाजित है। शरीर परिधि है, यानी परिधि को तो जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि यह कहाँ है, यानी आपका अंतर्मन कहाँ है। यह बहिर्श्वास अंतःश्वास में विलीन होती है। असल में श्वास आपके और आपके शरीर के बीच एक सेतु का कार्य करती है। अगर यह सेतु टूट जाए तो आपका जीवन वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। आप शरीर को तो जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि आपके शरीर का केंद्र कहाँ है, आपका श्वास कहाँ तक जाता है और कहाँ से लौट कर वापस आता है। श्वास निरंतर केंद्र को ही जाता है।
यदि आप अपने मन को सांसों के उस केंद्र तक पहुंचा दो, वहां स्थिर रखना सीख लो, तो आप अपने अंदर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। आप जीवन के हर एक रहस्य को जान सकते हो और यही आपके जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। असल में हम अपने जीवन में पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं, इस कारण से साधारणतः वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर इस समय, आधुनिक समय में तो हम कभी भरपूर सांस लेते ही नहीं है। यदि आप लगातार भरपूर सांस लेने लग जाओ, तब आप कभी क्रोध नहीं कर पाओगे। आपका मन पूरी तरीके से शांत होगा। आप अपने मन का पूरी तरीके से उपयोग कर पाओगे। आप हमेशा खुशनुमा, चेहरे पर एक ताजगी महसूस कर सकते हो। जो भी व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन करता है, वह धीरे धीरे करके अपने अंदर उस केंद्र को जानने लग जाता है। और यदि आप उस केंद्र को जान लो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाओ, तो आपके साथ कुछ चमत्कारी हो सकता है। आज के इस आधुनिक संसार में हम इतने सोच विचार में उलझे हुए हैं, इतनी उलूल जुलूल बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हमारा वह केंद्र खो गया है। असल में आपका सांस पूरी तरीके से आपके नाभि तक जाना चाहिए। आप एक बच्चे को देखो, जब कोई बच्चा क्रोध करता है तब वह पूरी समग्रता के साथ क्रोध करता है। उस समय आपको लगेगा कि हाँ, सच में क्रोध है। वह क्रोधित हो भी जाता है, लेकिन उस समय उसका क्रोध कितना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोधित होगा तो उसमें एक सौंदर्य आपको दिखेगा, क्योंकि वह समग्रता के साथ सुंदर होती है। लेकिन यदि तुम क्रोधित हो तो तुम क्रूप लगने लगते हो। लोगों को तुमसे डर लगता है, क्योंकि टूटी हुई चीज हमेशा क्रोधित लगती है। बच्चा जब क्रोधित होता है तो उसके श्वास में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे श्वासों में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए तुम क्रूप लगते हो, तुम अपने केंद्र से बिछड़ जाते हो। कभी हम सब बच्चे थे। क्या बात है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे श्वास की क्रिया उथली हो जाती है। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाता, नाभि केंद्र को छूता ही नहीं है। आप खुद ही देखो, क्या आप पूरा भरपूर श्वास लेते हो? अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई पीड़ा सता रही है, आपका मन अशांत है, आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तो आप कुछ मत करो। आप गहरा सांस लेने का प्रयास करो। आप कहीं बैठो, शांति से बैठो। आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। आपको यह ध्यान देना है कि आपका सांस आपके नाभि तक जा रहा हो। फिर आप देखो, आपको 24 घंटे के अंदर ही बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर श्वासों के बारे में बताया जाए तो मुझे लगता है कि मेरा यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। श्वासों के रहस्य, इसकी शक्तियों, इसके आपके जीवन के महत्व पर अगर किताबें लिखी जाएं तो हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। पर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए इन छोटी छोटी बातों को आपको सीखना पड़ेगा। आपका जीवन हमेशा खुशियों के लिए बना है। आपके जीवन में हमेशा खुशी रहती है, लेकिन आज के इस आधुनिक दुनिया में हम जमीन से ऊपर उठ चुके हैं। हम जमीन से जुड़े ही नहीं हैं। जमीन है आपका शरीर। आपको अपने शरीर से जुड़ना होगा, इसकी क्रियाओं को समझना पड़ेगा और सही तरीके से इसका पालन करना पड़ेगा। यदि आप कुछ बुनियादी चीजों का कुछ महीनों तक प्रयास कर लो, उसे फॉलो कर लो, तो फिर देखो आप जीवन में कभी निराश नहीं होगे। आप उन 99% लोगों से अलग हो जाओगे। चाह कर भी निगेटिविटी आपके पास कभी नहीं आएगी। दोस्तों, जीवन के सबसे अनमोल चीज सांस के बारे में अगर यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। जीवन के रहस्यों के बारे में ढेर सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।